जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि। और जब मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उनका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राजे रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में दी है, तो वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इनका भी संबंध गुजरात है। इसलिए ये गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का है। इसीलिए भव्य गुजरात, भविष्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, तो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते। वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। देखिए मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने।
ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञानपुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम्स को स्थापित किया है गुजरात की सरकार ने। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात, तो नई यूनिवर्सिटीज 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है, और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर देगा तो वो गुजरात है। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है, एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है, कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है, ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ तो गुजरात की। हम देखिए नए आयाम स्थापित करें, 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या होता है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये हमारी खासियत है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे, और एक बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया, और वह जामनगर में खुल रहा है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कभी कहा था कि एम्स हम राजकोट में खोलेंगे, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौराष्ट्र की धरती पर आज तैयार हो रहा है, और वह भी समर्पित हो जाएगा। ओपीडी शुरू हो गई है, कुछ समय में आईपीडी भी शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। उसी तरीके से ये कब कहा था कि C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनेगी, लेकिन अब वो गुजरात की धरती पर बनने की वडोदरा में उसकी तैयारी हो रही है। बल्क ड्रग पार्क, देखिए वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद दुनिया में अपना स्थान रखता है, लेकिन जब जम्मू साहब ने ये बल्क ड्रग पार्क बनेगा और 2,500 करोड़ रुपए का की लागत से बनेगा, और 30 से 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दुनिया के नक्शे में ड्रग में गुजरात और जम्मू साहब खड़ा हो जाएगा। यह भी हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से अंकलेश्वर का फेज 1 का एयरपोर्ट, वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी करके किया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है,
भारत की सरकार करती है और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हम जरूर कह रहे हैं। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है एक ना देना, तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा लो, तो दिखाना। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। इसीलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज है, ये सामाजिक आर्थिक पूरी तैयारी करने के बाद ये ब्लूप्रिंट है और हम जानते हैं कि कहां कमी है, किस कमी को हमको कैसे पूरा करना है और उसी को हम अपना संकल्प मानते हैं। हम आपके सामने 30 संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स के तहत हम खेडूत मंडी, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक बृहद योजना बना करके 2 सी फूड पार्क, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें यह फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, हम ही हैं जिन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमारी ही सरकार है जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज दिया है और अब पार्टी ये निर्णय करती है कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है वह नीड बेस्ड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। मुख्यमंत्री के हमारे प्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हर किस्म के डायग्नोस्टिक्स को मुफ्त करेगा, इसकी व्यवस्था है। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो, इसकी हम तैयारी करें। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा जो गुजरात में
डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया गया जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा और नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी और यह परिक्रमा होगी। और उसी तरीके से सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड भी बनाया जाएगा, यदि काम होगा। गुजरात, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात, गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा ताकि पहला ओलंपिक गेम अगर हो तो भारत में गुजरात की धरती पर हो। मित्रों, ये एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर भी इस्टैब्लिश किया गया है। द्वारका में वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर बने, इस बात के लिए विशेष प्रयोजन किया जाए। वहां श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। 3D गीता का बारे में हमको जानकारी 3 डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा। और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस तरीके से मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वह हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को यूजी से पीजी तक देने की व्यवस्था की जाए। केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाए। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाए। और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत, शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को
जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली डिक्री योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा ताकि उसको बढ़ावा। हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसके आदेश दिए जाएंगे। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को तकलीफ कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक ये बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल, जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी हम तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे ताकि ट्राइबल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए राशन की डिलीवरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डिलीवरी, इसके लिए मोबाइल डिलीवरी की सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि उनको राशन उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। और उसी तरीके से 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे आदिवासी गांव में पूरा का पूरा 2023-24 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने ड्यू डिलिजेंस के साथ मैंने हर चीज के बारे में आपको आंकड़ों के साथ और पैसों के साथ बताया है। किसमें 2,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 2,500 करोड़ लगने हैं, किसमें 25,000 करोड़ रुपए लगने हैं। यानी ये जवानी जमा खर्च नहीं है। अर्थ को देखकर, कोष को देखकर, सामर्थ को देखकर और जरूरतमंद को देखकर उसकी गहराई को पहुंचाकर हमने ये संकल्प किया। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में प्रो एक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करते हुए आगे बढ़ रही है। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे, इस बात का संकल्प लेकर के। आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं मुख्य बिंदु पहुंचा सकूं और इसके बाद आप इन पर जब कोई प्रश्न करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।